जय हिंद दोस्तों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिव 124 फिजिक्स में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन। ठीक है, जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड हो तो कुछ इक्वेशंस होते हैं जो हमारा हम पढ़ क्या रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, हमारे पास तीन इक्वेशन है। ठीक है, पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, सबसे पहले आप इसे पोज करके नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लें। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है v u a t, यहाँ पे चार टर्म है, ये होते क्या है उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं a क्या है, v क्या है, u क्या है। इसके जगह पे आप अपने हिसाब से भी कुछ मान सकते हैं कैलकुलेशन करने की वजह से। जैसे एनसीईआरटी में u को v नॉट मान रखा है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हम लोग ने शुरू में क्या पढ़ा था, u इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए हम यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी मान के चल रहे हैं। तो सपोज कीजिए एक्सेलरेशन a है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल x है, आई वो दूसरा बच जा रहा है टाइम, हो गया है t यानी टाइम है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताइए, हमने पहले ही आपको बताया था, क्या बताया था इससे जस्ट पहले वाली वीडियोस में, यानी हमारा कोई एक पोजीशन है, इसको यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या प्राप्त होती है, वेलोसिटी प्राप्त होती है। और यदि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक्सेलरेशन प्राप्त होती है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ऐसे हम बेसिकली सोच कर सकते हैं वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। समय के साथ जो परिवर्तन हो वेलोसिटी में, वेग में, उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये हमारा क्लियर है, ये क्या हो जाता है dv अपॉन dt, v क्या हो जाता है dx अपॉन dt। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाते हैं। पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यानी फाइनल जो वेलोसिटी होता है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। फर्स्ट हमारा इक्वेशन है। सेकेंड है क्या है, यानी किसी भी पोजीशन है, जो पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, ut बोले तो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या होता है। थर्ड वन है हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, यानी जो हमारा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, u स्क्वायर, यानी इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर्स के 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये हमारे तीन इक्वेशन है। कौन कौन सी इक्वेशन है, देखो ध्यान से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। कौन क्या है, ये टर्म हमने नोट डाउन कर लिया। और हमने यहाँ भी आपको बता दिया a क्या होता है, dv अपॉन dt होता है, dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है। जैसे कि बेसिकली हम देखा जाए, इसको डेराइव करेंगे कि एक्चुअली ये होता कैसे। ठीक है, तो हम इसे दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला हो जाता है जियोमेट्री के आधार पे, सेकेंड हो जाता है इंटीग्रेशन के आधार पे, इंटीग्रल कैलकुलस के आधार पे। तो जो हमारा जियोमेट्री है ये बहुत बेसिक्स है, इजी है, हमने 9th-10th में इसको किया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस से इसे हम सॉल्व करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होता है, dv अपॉन dt, यानी एक्सेलरेशन होता है वो हमारा चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv अपॉन dt इक्वल्स टू a। अब इसे हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। dv अपॉन dt इक्वल्स टू a हो गया। dv को यदि हम करें, a को यहीं रहने देते हैं, dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब करते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड हम इंटीग्रेट करते हैं। तो dv इंटीग्रेट a इंटू डी टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारा, वेलोसिटी के टर्म में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेलोसिटी के टर्म में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है, और हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। यदि कोई भी बॉडी है, यदि इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक जा रही है, यानी कहने का मतलब है कोई बॉडी स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट करती है, 0 से करती है। हमने यहाँ पे क्या माना कि u वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी स्टार्ट किया मोशन कब, u से, फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे जाके रुकी, v, यानी u भी हम जब भी कोई न्यूमेरिकल दे रखा हो तो u और v के जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी रुकी हुई है, स्टार्ट करती है कहाँ से, u वेलोसिटी से, फाइनल बंद हो जाती है कहाँ पे, v वेलोसिटी से। तो यहाँ पे u से भी, क्योंकि हमने मान रखा है, u से भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वेलोसिटी, क्योंकि इसका यही पोजीशन है।
ये यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ जाके खत्म हो जाती है। तो ये u से भी हो जाएगा, d भी हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया जाए। अब टाइम क्या है, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, तो हमने माना कि रेस्ट में है, t टाइम तक जाती है, यानी 0 से लेकर 0 सेकंड से लेकर t सेकंड तक, 0 से t a इंटू डी टी। कुछ नहीं है, इंटीग्रेटर में बोथ साइड किया, इंटीग्रेशन का ये साइन है हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स है, जिसमें ऑलरेडी मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था मैथमेटिकल फिजिक्स। अब कमेंट करेंगे, मैं और वीडियोस डालूंगा कि मैथमेटिकल फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो u से v हो गया हमारा dv, 0 से t a इंटू डी टी। दोस्तों ठीक है, यहां तक कोई क्लियर नहीं, दिक्कत नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात कीजिए, ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना। मतलब एक बना रहा है, वो तोड़ रहा है, दोनों ससुर आपस में कट के मर जाएगा। इंटीग्रेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रल डीवी का इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन, ये है डी यानी डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों ससुर आपस में कट के मर जाएगा, ये हो जाएगा भी के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। और जो हमारे लिमिट्स है u से भी हम u भी कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली ये भी आपस में कट जाएगा, यहाँ पे t बच जाएगा, ये बाहर हमने ले रखा t, 0 से t, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू जब हम पुट कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है, यानी v माइनस यू, यहाँ पे देखो v माइनस यू इक्वल्स टू a और t माइनस 0 यानी 80, v माइनस यू इक्वल्स टू 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80। सिंपल शब्दों में देखो v इक्वल्स टू u प्लस 80 आ गया बबुआ। देखो तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80, मतलब देखो कितना आसान। ऐसे भी आप सोच सकते हो कि जो फाइनल वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की क्या होगी, बॉडी जो इनिशियल वेलोसिटी जहां से स्टार्ट किया और जो एक्सेलरेट किया समय के साथ, उसी का तो योग होगा। तो सिंपल शब्दों में v इक्वल्स टू u प्लस 80 यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट हो गया ना बबुआ। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड तो हम यूं कर लेंगे, ध्यान से देखो। अब जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस 80, v के जगह पे हम dx अपन dt लिख सकते हैं। कैसे सर, क्यों लिखेंगे, हमारा मूड नहीं है। देखो बबुआ, अभी हमने बताया dx अपन dt इक्वल्स टू v होता है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होती है, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपन टाइम होती है। तो यहाँ पे मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे dx अपन dt इक्वल्स टू u प्लस 80, dx अपन dt u प्लस 80 इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं। केवल हमने किया क्या है, v के जगह पे dx अपन dt कर दिया है, u प्लस 80 बबुआ उतार दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, क्यों? क्योंकि कैलकुलस मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। dx को dx रखने दो, u प्लस 80 इंटू dt। यहाँ तक कोई दिक्कत बबुआ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, dx 0 to x। अब यहाँ पे हर जगह सर कुछ भी u से v लगा दे रहे हैं, 0 से t लगा दे रहे हैं, 0 से x लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ध्यान से देखो, जब यहाँ पे कोई भी बॉडी है, यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करेगी, यानी ओरिजिन से स्टार्ट करेगी, और सपोज के यहाँ पे ट्रेवल करके x डिस्टेंस तक आई, x डिस्प्लेसमेंट तक आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 to x, यानी बॉडी ने 0 से लेकर x डिस्टेंस तक ट्रेवल किया, ठीक है, इंटू dx। 0 से t यानी अब समय की बात हो रही है 0 सेकंड से लेकर t टाइम तक, जो अभी हमने पहले समझा था। u प्लस 80 उतार दो, dt जो है ना, जो dt यहाँ था, इसको कूद के यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब देखो, ये ससुर जोड़ रहा है, ये तोड़ रहा है, आपस में तोड़ के दोनों ये वो इंटीग्रेट करेगा, ये जोड़ेगा। तुम बना रहे हो, हम बना रहे हैं, तुम तोड़ रहे हो, बात समझते हो, ठीक है। तो ये आपस में कर जाएगा, x बच जाएगा। एक्चुअली इंटीग्रेशन का ये मेथड होता है, हम इसे आगे पढ़ लेंगे। यदि समझ में ना आप कमेंट करें, हम वीडियो इस पे स्पेशल बनाएंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये x हो गया, 0 to x हो गया, 0 से t हो गया, यानी 0 से t। अब इसको अलग कर देते हैं, u इंटू डी टू इतना कर लिया, फिर इसको इंटीग्रेशन 0 से t 80 dt, ठीक है। तो यहाँ पे तो x माइनस 0 ऑलरेडी जो हमने किया, x हो गया। अब u बाहर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी हमारी होगी, इनिशियल हो या फाइनल, कुछ टर्म आएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर्स पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम बाहर ले लेते हैं। अब देखो 0 से t dt, यहाँ पे 0 से t dt मतलब t, ससुर आपस में कट जाएगा t, 0 से t, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a बाहर है, t इंटू dt। अब एक टर्म होता है इंटीग्रेशन, मान के चलो कोई भी टर्म है हमारा, इंटीग्रेशन x इंटू dx, तो ये क्या हो जाता है, x स्क्वायर अपन 2 हो जाता है, यानी एक पावर बढ़ जाता है, एक पावर, जैसे हम इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx, तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, t का है, t का पावर 1 है, यानी 1 प्लस 1 अपॉन
1+1 यानी टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ तक ये वैल्यू हो जाएगा टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2। ये जो बाहर है सेम रहने देते हैं, जो लिमिट है 0 से t है। x हो गया, ये देखो u का u रहने दिया t - 0 यानी t आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हाफ हो गया, a को बाहर रहने दो, t स्क्वायर अपॉन 2 यानी t स्क्वायर अपॉन 2 जो है यहाँ पे तो 1/2 हमने बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया, कोई इशू नहीं है। अब t स्क्वायर यानी t के जगह पे t का वैल्यू एक बार रखना है और t के जगह पे एक बार 0 वैल्यू रखना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, यानी t स्क्वायर अपॉन 2 है, यानी t के जगह पे एक बार हमने रखा t स्क्वायर - 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एट लास्ट t स्क्वायर भी तो होगा, वही हमने किया t स्क्वायर 1/2 ऑलरेडी बाहर लिया, x = ut + ½ at स्क्वायर। देखना बउआ ध्यान से, ये मिल गया x = ut + ½ at स्क्वायर, x = ut + ½ at स्क्वायर मिल गया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। कितना आसान है बउआ, देख रहे हो, ठीक है। अब देखो थर्ड जो लास्ट वन है हमारा v² = u² + 2, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस दिमाग लगा लो, इसको उठा के पटक दो। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, v² = u = u + 8। ये काम करते हैं, दोनों में हम स्क्वायर लगा देते हैं, तो v का स्क्वायर = u + 80 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो तो, इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर तो वो पता ही है, a² + 2ab + b²। तो v² को v² लेने देते हैं, a² + 2ab + b², यानी u² + 2u80। ये कहां से आ गया सर, 2ab + b² a² t²। u स्क्वायर का लेने दो, 2a कॉमन ले लो, जब 2a कॉमन ले लो तो ut यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 तो है ही नहीं, तो 2 नहीं है तो 2 से ससुरा भाग देंगे, 1/2 at², ठीक है। अब यहाँ से देखो u² + 2a। अब यहाँ पे सर x कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखना बबुआ, x = ut + ½ at² है, ut + ½ at², पुट कर दो वैल्यू, दिस इज द आंसर, u² + 2x। मतलब क्या हो गया बबू, v² = u² + 2x, प्रूव्ड। समझ गया दोस्तों, ये देखो कितना आसान है दोस्तों हमारा टॉपिक। 3 इक्वेशंस थे हमारे, इंटीग्रल कैलकुलस से हम लोगों ने पढ़ा, समझा, बहुत आसानी से पढ़ा। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, वो जो हमारा थर्ड चैप्टर है, इसका लास्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी ट्रेन में हम ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं, कभी अपोजिट जब आती है सन क्रॉस हो जाती है, जब आती है तो लगता है अच्छा हम रुके हैं कि वो रुका है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी है, क्लास 11th का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक पे बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में। तो अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके अपने चैनल शिव124 फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ते रहिए। देश के लिए जुनून है, जज्बा है दिल में, इसीलिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।